बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। 3 मार्च 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के मुल्की हैं तो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब से खाम तेल लेकर आने वाला PNSC का चार्टर बहरी जहाज़ महफूज। PNSC ने बताया है कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब से खाम तेल के लिए आने वाला PNSC का चार्टर बहरी जहाज़ महफूज है। ज़राए PNSC ने कहा कि PALIA के नामी बहरी जहाज़ यूनानी शिपिंग कंपनी की मिल्कियत है। बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मज़ की बंदिश की वजह से ताख़ीर का शिकार है। ज़राए के मुताबिक जहाज़ पर खाम तेल की लोडिंग मुकम्मल हो चुकी है। जहाज़ बंदरगाह से 2 खुले समुद्र में लंगर अंदाज है। जहाज़ हमले से बहुत पहले बंदरगाह से बाहर खड़ा है। ज़राए PNSC के मुताबिक 150 मुख्तलिफ जहाज़ आबनाए हुर्मज़ में फंसे हैं। इनमें से 2 PNSC के भी हैं। PNSC के मिल्कियत ऑयल टैंकर कराची भी खलीज फारिस में मौजूद है। ज़राए PNSC के मुताबिक खाम तेल लेकर आने वाला ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मज़ की वजह से जो बंदिश है उसकी वजह से खलीज फारिस जो है उसमें रुका हुआ है। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन दरहम बरहम 3 दिन में 500 से ज़ायद परवाज़ें कैंसल। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन दरहम बरहम है और 3 दिन में मजमूई तौर पर मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस की 500 से ज़ायद फ़्लाइट्स कैंसिल हुई। परवाज़ें मुअत्तल होने से हज़ारों मुसाफिर फंस गए, जबकि एयर कार्गो सर्विस भी मुअत्तल हो गई। तफसीलात के मुताबिक मशरक़ वस्ती की कशीदा सूरत हाल के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन तीसरे दिन भी मुअत्तल रहा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्की एयरपोर्ट से मज़ीद 106 परवाज़ें कैंसिल हुई। कराची से दुबई, अबूधाबी, कतर, शारजा, कुवैत और बहरीन की परवाज़ें कैंसिल हुई। कराची एयरपोर्ट पर मशरक़ वस्ती जाने वाली 32 परवाज़ें जो है मनसूख हुई। पेशावर एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल 22 परवाज़ें मनसूख हुई। लाहौर एयरपोर्ट से दुबई, अबूधाबी, शारजा, बहरीन की 22 परवाज़ें मनसूख हुई। परवाज़ें मुअत्तल होने से कार्गो सर्विस भी मुअत्तल है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ नौइयत के सामान जिसमें खाने पीने की अशिया और दीगर मसनूआत शामिल हैं उसकी तरसील भी मुतासिर हुई है। और इसके अलावा जो है ट्रैवल एजेंट्स जो है उनका एसोसिएशन के मुताबिक अगर जो है सूरत हाल ऐसी ही रही जो है तो मज़ीद हालात ख़राब हो सकते हैं और फ़ज़ाई ऑपरेशन मज़ीद ख़राबी से दो चार होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो पोर्ट्स हैं वहाँ से मशरक़ वस्ती में सिर्फ सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स की आमदोरफ़्त जारी है। बाकी तमाम GCC कंट्रीज़ के लिए जो है फ़्लाइट्स का मसला है। उम्रा ज़ायरीन भी जो है खौफ व हरास का शिकार होने की वजह से हिचकिचा रहे हैं। सैकड़ों उम्रा ज़ायरीन ने बरास्ता दुबई टिकटें बुक करवाई थी। टिकटें तो रिफ़ंड हो जाती हैं मगर होटल की बुकिंग रिफ़ंड नहीं होती। अगर सूरत हाल ऐसी रही तो ट्रैवल एजेंट्स को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। सऊदी अरब ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस के करीब 5 ड्रोन मार गिराए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल-माल्की ने पीर को प्रिंस सुल्तान एयरबेस के करीब 5 मानदाना ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही रोकने और उन्हें तबाह करने का ऐलान किया। इससे पहले मेजर जनरल तुर्की अल-माल्की ने इस बात की भी तस्दीक की थी कि दमाम के करीब रास तनोरा रिफाइनरी को निशाना बनाने की कोशिश करने वाले 2 ड्रोन्स को कामयाबी से नकारा बना दिया गया है। तुर्की अल-माल्की ने तस्दीक की कि इन कार्रवाइयों के नतीजे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता उन्होंने बताया कि ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से रिफाइनरी के अंदर मामूली आग लग गई थी, जिस पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया। सऊदी अरब रास तनोरा रिफाइनरी में महदूद आग पर जो है बर वक्त काबू पा लिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी SP के मुताबिक सऊदी अरब की वज़ारत तवानाई के एक सरकारी सोर्स ने बताया कि पीर की सुबह 7:04 पर रास तनोरा ऑयल रिफाइनरी के करीब 2 ड्रोन्स को रोके जाने के नतीजे में उनका मलबा गिरने से महदूद नौइयत का नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक इसके नतीजे में महदूद आग लगी, जिस पर इमरजेंसी टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए काबू पा लिया। उसके नतीजे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ और ना ही कोई जानी नुकसान हुआ। किसी भी जारहियत का जवाब देने का हक रखते हैं GCC वज़राए ख़ारजा। GCC कौंसिल के जो वज़राती कौंसिल है उसने किसी भी जारहियत जो है उसकी जो है जवाब देने के लिए खलीजी रियासतों के हक की तौसीक की है। GCC की वज़ारती कौंसिल का 50वां गैर मामूली इजलास इतवार को वीडियो लिंक के जरिए बहरीनी वज़ीर ख़ारजा और कौंसिल के मौजूदा चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ फ़ज़ल ज़यानी की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान,
रुकन मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बदीवी ने शिरकत की। अमारात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत उन्होंने शुरू होने वाले ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों पर तबादला ख्याल किया। इजलास में ईरानी हमलों से शहरी तंसीबात और रहायशी इलाकों पर होने वाले नुकसानात का जायजा लिया गया। खित्ते में सलामती और अमन के हसूल के लिए जारी कोशिशों को मजबूत करने के लिए तरीक़ाकार और इक़दामात पर भी बातचीत की गई है। जज़ान में सियाहत और डिजिटल तफरीह का मुनफरद मनसूबा। रमज़ान में जज़ान का इलाका सियाहत का एक मुतहरिक मरकज़ बन जाता है, जहाँ माह रमज़ान में एक ऐसा मुनफरद तजर्बा लेकर आता है जो डिजिटल तफरीह को बामैनी अंदाज में कम्युनिटी के साथ मुंसलिक कर देता है। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक वीडियो गेमिंग मौजूदा दौर में रमज़ान से वाबस्ता सियाहत के एक सतून के तौर पर उभर कर सामने आई है। यह दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए एक सोशल प्लेटफॉर्म के तौर पर भी काम करती है, जिससे तजिया करने की सलाहियत निखर कर सामने आती है। इसके अलावा गेमिंग से लोग एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं और उनमें फौरी फैसला साजी की कुव्वत बढ़ जाती है। यह सब कुछ ऐसे माहौल में हो रहा होता है जहाँ रमज़ान के महीने की रूह और उसकी इक़दार का एहतराम मलहूस रखा जाता है। ऐसी गेम्स वक्त को बेहतर तरीके से और फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने पर जोर देती हैं। सऊदी वली-ए-अहद की इंडियन वज़ीर आज़म से इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। सऊदी वली-ए-अहद शाह मोहम्मद बिन सलमान को इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। सऊदी प्रेसिडेंसी एसपीए के मुताबिक पीर को होने वाली गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल और ख़तरनाक फौजी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया, जो खित्ते और दुनिया उसके अपने आप को लपेट में लिए हुए है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के खिलाफ ईरानी हमलों पर इंडिया की जानब से शदीद मज़म्मत का इज़हार किया और सऊदी अरब के साथ यकजहती का अहाता किया। उन्होंने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामियत और सलामती को लाहक किसी भी किस्म के ख़तरात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। धुंध में लिपटे पहाड़ों के हसीन मनाजिर में शहरियों की इफ्तारी। असी रीजन में रमज़ान के दौरान शानदार मौसम देखने को मिल रहा है। सर्द मौसम और बुलंद पहाड़ी चोटियों से उतरने वाली धुंध ने एक दिलकश माहौल पैदा कर दिया, जिसकी वजह से शहरी अपनी फैमिली के साथ पार्कों में इफ्तार को तरजीह दे रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक यह मंजर रमज़ान की रूहानियत को आबहा की कुदरती खूबसूरती के साथ जोड़ता है। निचली सतह पर मौजूद बादलों और गहरी धुंध ने पहाड़ों की चोटियों को ढांप लिया है, जिसे आबहा के मनाजिर खास तौर पर दिलकश दिखाई दे रहे हैं। ये मनाजिर फैमिलीज को कुदरती खूबसूरती देखने और फोटोग्राफर्स को गुरूब आफ्ताब की तस्वीरें खींचने के लिए अपनी जानब खींच रहे हैं और पहाड़ों के दरमियान मौजूद धुंध से लुत्फ अंदोज करवा रहे हैं। शहरी इस ठंडे मौसम का फ़ायदा उठाते हुए पार्क्स और जो रिजॉर्ट्स हैं उसका दौरा कर रहे हैं। कौन सी अहम दस्तावेज़ात सऊदी अरब में रहने के लिए ज़रूरी हैं? पाकिस्तान, इंडिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से बड़ी तादाद में लोग हर साल रोज़गार के लिए सऊदी अरब में रुख करते हैं। इस वक्त लाखों की तादाद में गैर मुल्की कारकुन सऊदी अरब में रोज़गार से मुंसलिक हैं। गैर मुल्की कारकुनों को सऊदी अरब में अहम डॉक्यूमेंट और उनकी अहमियत के बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हुवैया मुकीम, ये सऊदी अरब में रेजिडेंशियल परमिट का दूसरा नाम है। इसे सऊदी अरब में काम करने और रहने वालों के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट माना जाता है। पहले इसका नाम रुखसा इकामा हुआ करता था, अब इसका नाम हुवैया मुकीम हो चुका है। इकामे कार्ड की शक्ल में होता है। ये पहले 5 साल में एक बार जारी होता था, अभी सऊदी अरब में एक दफ़ा जारी होता है और इस पर एक्सपायरी डेट नहीं होती है और इसको सिर्फ ऑनलाइन ही तजदीद किया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस, इकामे की तजदीद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी है। प्राइवेट इदारों पर पाबंदी है कि वो अपने तमाम मुलाजमीन की हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। इस सिलसिले में गैर मुल्की मुलाजमीन की बीवी और बच्चों की हेल्थ इंश्योरेंस भी कफील की ज़िम्मे होती है। अलबत्ता गैर मुल्की के वालिदैन, घरेलू ड्राइवर और मुलाजमा की हेल्थ इंश्योरेंस गैर मुल्की की खुद जिम्मेदारी होती है। ड्राइविंग लाइसेंस, और ये ड्राइविंग लाइसेंस उसके बगैर आप सऊदी अरब में गाड़ी नहीं चला सकते। पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई होती है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ये हर 3 साल पर इसकी तजदीद होती है और इसकी जो साल की 3 साल की फ़ीस 150 रियाल के हिसाब से होती है। और इसके अलावा कार की जो इंश्योरेंस है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना लाजमी है और दुकानों, बूफिया और कॉफ़ी कहवा खानों और बकालों पर काम करने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो बल्दिया कार्ड बनवाएं। इसके अलावा नेशनल एड्रेस होना ज़रूरी है और आपका आबशर अकाउंट होना ज़रूरी है। ये चंद चीज़ें हैं जो आपके नए आने वाले बंदे के लिए सऊदी अरब में जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।